सब के सब हिंदी मीडियम वाले ना, कि कोई अंग्रेजी मीडियम वाले? इंग्लिश वाले कोई है? नहीं है ना? चलो ठीक है। आपके 12th में पहले एक और चैप्टर हुआ करता था गैर लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन करके, वो हटा दिया गया है। ठीक है, आपके इस चैप्टर में मतलब पूरे सिलेबस में शुरुआत इस चैप्टर से है। कहाँ से है? साझेदारी लेखांकन। और ये साझेदारी लेखांकन अपना अकेले इतना नंबर कवर करता है। कितना नंबर कवर करता है? 35। और टोटल 7 लगभग 7 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? लगभग 7 चैप्टर है। और हर एक चैप्टर अपना अपना वेटेज कितना रखता होगा फिर? 7 पंचे 35, लगभग 5-5 नंबर के हर एक चैप्टर अपना वेटेज रखता है। ठीक है, चलो ये तो रही बात नंबरों की, है ना। आपके बोर्ड में मतलब कि अगर पास बस होना है ना तो इतना पढ़ लो पर्याप्त है। ठीक है, साझेदारी लेखांकन पढ़ लो पर्याप्त है। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी थी कल लास्ट क्लास में। बहुत बच्चे नहीं आए थे, मैं दोबारा से कुछ चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने साझेदारी का मतलब समझा था। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। इसको हमने क्या समझा था? पार्टनरशिप, साझेदार और साझेदारी। जैसे अपन बोलते हैं रिश्तेदार और रिश्तेदारी, है ना। रिश्तेदार मतलब वो लोग, रिश्तेदार मतलब लोग, और रिश्तेदारी मतलब संबंध। लोग से क्या? संबंध। वैसे हमने देखा था क्या? मित्र और मित्रता, वैसे देखे थे ना। मित्र और मित्रता। मित्र क्या हो गए? लोग, और मित्रता क्या हो गई? संबंध। वैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे साझेदारी में, तो साझेदारी का मतलब क्या होता है? लोगों के बीच संबंध, कुछ ना कुछ तो संबंध है। अब ये साझेदार का मतलब समझते हैं। इसका मतलब साझेदार, साझा करना मतलब हमने देखा था साझा का इंग्लिश में क्या होता है? शेयर करना। क्या करना? शेयर करना। ठीक है, अब साझा करना मतलब तो शेयर करना, लेकिन क्या चीज़ शेयर करना वो हम बाद में देखें। हमने बोला कि साझेदार मतलब ऐसे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ बांट रहे होंगे और इनके बीच में कुछ क्या होगा? रिश्ता होगा। और कैसा रिश्ता होगा? तो हमने बात किया था इनके बीच में मस्त रिश्ता है। और इसको समझने के लिए पार्टनरशिप एक्ट हमने पढ़ा था, उसका डेफिनेशन पढ़ा था। कब आया था? कब आया था? 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 आया था। उसकी धारा 4 के अनुसार हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा था। साझेदारी क्या है? एक संबंध है। क्या है? एक संबंध। किन के बीच में? व्यक्तियों के बीच में। किन के बीच में? व्यक्तियों के बीच। जिसमें कम से कम 2 लोग होंगे। कम से कम कितने लोग होंगे? 2 लोग। क्यों 2 लोग? हाँ, मतलब संबंध बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए ना। मैं अपने आप से कैसे बोलूँ कि मैं अपने आप का क्या हूँ? अरे अपने आप का क्या बोलोगे? दूसरे को बोलोगे ना अपने कंपेयर में। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 2 लोगों के बीच में ये रिश्ता है जो क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। क्या करते हैं? व्यवसाय। चोरी चपाटी नहीं करते, लूटपाट नहीं करते, डाका नहीं डालते, एक धंधा करते हैं। और धंधा का मतलब हमने समझा था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? एक धंधा करते हैं। और धंधा करके क्या करना चाह रहे हैं? लाभ कमाना चाह रहे हैं। क्या कमाना चाह रहे हैं? लाभ। लाभ कमाएंगे फिर क्या करेंगे? सिक्का उछालेंगे, जिसका आएगा उसको सब लाभ का हिस्सा दे देंगे। ऐसा कुछ है? पैसा लगाएंगे। हाँ, वो तो है, व्यवसाय चलाना है तो पैसा लगाना ही पड़ेगा, है ना। हमने पिछले अगर आप देखो 11वीं क्लास की बात करो तो 11वीं क्लास में आप पढ़ रहे थे एकल स्वामित्व वाले, जहाँ पे सिर्फ एक आदमी क्या था? मालिक था, है ना। एक ही व्यवसायी था। तो वो लोग क्या करते थे? वो अकेला क्या करता था? अपना पूंजी लाता था, है ना। घर के कुछ मशीनें हैं तो मशीन को लाके व्यवसाय में लगा देता था, तो पूंजी बोलते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 लोग हैं तो कम से कम 2 से ज़्यादा लोग क्या कर रहे होंगे? यहाँ पे अपना पूंजी ला रहे होंगे। क्या ला रहे होंगे? पूंजी। और ये लोग क्या करेंगे? एक धंधा करेंगे। और धंधा से क्या निकलेगा? कमाई, है ना, लाभ निकलेगा। और इन लाभ को ये लोग क्या करेंगे? साझा करेंगे। क्या करेंगे? साझा करेंगे। ठीक है, और हमने देखा था कि कौन लोग साझेदार हो सकते हैं, और इन्हीं में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को देखा था। पहला हमने पॉइंट्स क्या देखा था? विशेषताओं में। साझेदारी की विशेषताओं में क्या देखे थे? विशेषता। इसमें हमने देखा था, पहला देखा था कि इनके बीच कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग। 2 या 2 से अधिक। लेकिन कितना जा सकता है?
अधिकतम 50 जा सकता है। हालांकि साझेदारी अधिनियम इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है अधिकतम कितना जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकता है, 50 जा सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए और इनके बीच में क्या होना चाहिए, व्यवसाय या व्यापार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यवसाय या व्यापार होना चाहिए, और व्यापार व्यवसाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए समझौता। लाभ होता है, क्या होता है, लाभ। लाभ को क्या करते हैं ये लोग, बांटते हैं। क्या करते हैं, यही सारी चीज़ें लिखे थे। लाभ को क्या करते हैं, बांटते हैं। और चौथा इनके बीच में होता है समझौता। क्या होता है, समझौता, मान भी जाओ, है ना। और पांचवा हमने देखा था एजेंसी। क्या देखे थे, एजेंसी। इनके बीच में ऐसा रिश्ता होता है एजेंसी का। कैसा, एजेंसी का। ये 5 पॉइंट अगर कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए तो आप उसको क्या बोल सकते हो, साझेदारी बोल सकते हो। ये मुख्य पॉइंट है ना, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके मुख्य पॉइंट्स को हम यहाँ पे बात करेंगे। 2 या 2 से अधिक लोग, 2 या 2 से अधिक लोग। अब ये तो समझ में आ गया कि कम से कम 2 होने चाहिए। ये मैक्सिमम का लिमिट इसलिए डाल के रखे हैं ताकि पार्टनरशिप को क्या होता है पता है, इसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन लेना मतलब अपने आप को रजिस्टर करवाना, गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड बॉडी में रजिस्टर करवाना। जैसे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है स्कूलों में, तो आप क्या कहलाते हो, स्कूल के बच्चे कहलाते हो। तो वैसे ही गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। किसको, पार्टनरशिप को। किसको, पार्टनरशिप को। इसलिए बेटा यहाँ पे लिमिट जो है 50 रखा गया है। क्या रखा गया है, 50। अगर 50 से ज़्यादा होता है ना तो इसको बोलते हैं अवैधानिक संस्था। क्या बोलते हैं, अवैधानिक संस्था। अवैधानिक का मतलब ही होता है कि ये इल्लीगल हो गया, ये कानून की नज़रों में गंदा घिनौना काम करने वाली संस्था बन गया। बात समझ गए। तो यहाँ 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन लोगों की संख्या में हम किन लोगों को गिनते हैं, लोग कैसे होने चाहिए, हमने लोगों की क्वालिटी देखी थी। व्यक्ति कैसा होना चाहिए, क्या मैं पार्टनर बन सकता हूँ, क्या आप बच्चे लोग पार्टनर बन सकते हो, क्या एक भगला पार्टनर बन सकता है या एक भकली पार्टनर बन सकती है, नहीं। अभी यहाँ पे हमको देखना है कि लोगों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहला हमने यहाँ पे देखा था कि पर्सन कम से कम होना चाहिए बेटा वयस्क। क्या होना चाहिए, मेजर बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं, मेजर। मेजर मतलब होता है युवा। और कैसा युवा, जो 18 साल पार कर चुका हो, 18 या 18 साल पार कर चुका हो। समझ में आया, उसको हम क्या बोलते हैं, वयस्क। क्या बोलते हैं, वयस्क। और उसके पहले को क्या बोलते हैं, किशोर। क्या बोलते हैं, हिंदी में किशोर बोलते हैं ना। अभी आप लोग किशोरावस्था में हो, 18 प्लस हो जाओगे, 18 हो जाओगे तो फिर क्या बोलेंगे, वयस्क हो गए। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे कम से कम आपको अगर व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वयस्क। ठीक है, इसी को हम मेजर बोलते हैं। और इसका अपोजिट होता है बेटा माइनर। क्या होता है, माइनर। माइनर का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है माइनर, इसका मतलब होता है बच्चा। इसका मतलब क्या होता है, माइनर मतलब बच्चा। और बच्चा किसको बच्चा बोलेंगे, जो 18 साल से कम का है। 18 साल से कम का, जैसे भी एक दिन हो गया ना 18 साल, तो वो अब क्या हो गया, मेजर बन गया। क्या बन गया, वयस्क बन गया। बात समझ में आया। दूसरा बोला गया है कि वो दिमाग का समझदार हो, दिमाग उसका सही है। व्यक्ति कैसा है, दिमाग उसका संतुलित है ना। ऐसा नहीं है कि पागल है वो। बताओ, पागल से आप कर लोगे व्यवसाय, नहीं कर पाओगे ना। तो क्या बोला गया है, लोग कैसा होना चाहिए, पहला वयस्क होना चाहिए, दूसरा उसकी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, बौद्धिक क्षमता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साउंड माइंड। क्या बोलते हैं, साउंड माइंड। साउंड माइंड, साउंड मतलब आवाज़ है ना, और माइंड मतलब दिमाग। हालांकि ऐसा कोई रिश्ता नहीं इसका। साउंड माइंड का मतलब होता है जिसको सोचने समझने की क्षमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड माइंड। मतलब जिसकी दिमागी संतुलन क्या हो, सही हो, है ना, जो सोच विचार कर सके आराम से। ठीक है। तीसरा बोला गया था बेटा, हमने यहाँ पे देखा था, कोई भी व्यक्ति जो कानून के तहत क्या ना किया गया हो, अघोषित ना, क्या कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए अघोषित ना किया गया हो। जैसे घोषित ना किया गया हो, जैसे हमने बोला था, क्या चीज़ बोला था, पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कानून के तहत क्या ना किया गया हो, डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाइड मतलब अयोग्य। डिस्क्वालीफाइड मतलब अयोग्य। अयोग्य की श्रेणी में हमने एक शब्द समझा था, और वो है दिवालिया। क्या समझा था, दिवालिया। क्या होता है दिवालिया, दिवाली से इसका कोई लेना देना बताया ना मैं,
नाम बढ़िया दिवालिया लगा है, इसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्या होता है बेटा? हाँ, कैसे कई लोग बताए ना, इतना गरीब हो जाते, इतने गरीब हो जाते हैं कि पैसा उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और देना तो दुनिया भर के हैं लोगों को। हाँ, जिसको दोबारा को कोई उधारी ना दे, इसलिए वो अपने आप को क्या करवा लेता है? दिवालिया घोषित करवा लेता है। कोई तीसरा चुना जाएगा उसको बताने के लिए, इसलिए वो अपने आप को क्या करता है? दिवालिया घोषित करवाता है, ताकि कल की डेट में कोई मेरे को पैसा देने ना आ जाए या मेरे से पैसा मांगने ना आ जाए। हालांकि उसके कर्ज है। हमने एग्जांपल क्या लिया था कि मान लीजिए मैं दिवालिया घोषित हो गया, मेरे पास जेब में सिर्फ 100 रुपये है और मेरे लाख लाख रुपए के क्या हैं? कर्जे हैं, और मैं दे नहीं पाऊँगा। और ऐसा मेरा कोई आय का स्थिति नहीं है, मतलब कोई साधन नहीं है जिससे मैं कमाई करके उनका क्या कर सकूँ? भविष्य में चुका सकूँ। तो ऐसे मैं क्या करवा लेता हूँ? मैं अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लेता हूँ और पब्लिकली सार्वजनिक मैं क्या बोलता हूँ? मैं गरीब हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? गरीब। अब सबको पता है कि ये गरीब हो गया, तो कोई मांगने आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है अयोग्य घोषित ना किया गया हो। कोई भी व्यक्ति जो कानून के तहत अयोग्य घोषित ना किया गया हो। बैठो, ठीक है, समझ में आया? दूसरा हमने बात किया था व्यवसाय। किसके बारे में बात किया था बेटा? अभी इन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, क्या? व्यापार। व्यापार शब्द यूज़ किया ना, व्यापार और सेवा। ये सेवा वो सेवा नहीं है, ये पैसा लिया जाता है ऐसे सेवा के बदले। ठीक है, हम ज़्यादातर व्यवसाय, बिजनेस का मतलब हमने जानता है, क्या जानते हैं? बिजीनेस। क्या होता है? बिजीनेस। किसी काम में बिजी रहना। क्या रहना? लेकिन बिजी रहने के साथ साथ उसमें इस प्रकार के बिजी रहना जिससे हमको क्या मिलता हो? कमाई होता हो। क्या होता हो? आप भी बिजी हो पढ़ाई करने में, लेकिन क्या आप व्यवसाय कर रहे हो? क्या? मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं व्यवसाय कर रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मैं कमाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कमाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे व्यवसाय को हमने 2 भागों में बांटा है मेनली। देखो, बिजनेस को बोलते हैं एनी ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। एनी ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार का मतलब क्या समझे? व्यापार का मतलब होता है माल से संबंधित। किससे संबंधित? माल से संबंधित। व्यापारी बोलते हैं ना, व्यापारी किसको बोलते हैं? जो माल बनाता हो या बनाता नहीं होगा तो खरीदता हो कहीं से और कहीं पे बेचता हो, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यापार। क्या बोलते हैं? और दूसरा होता है सर्विस। एक ट्रेड हो गया। ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, इसको पेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नौकरी पेशा। सुने ना ऐसे वर्ड? पेशा मतलब क्या हो गया? जिसमें एक ना स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज। जैसे पढ़ाने के लिए शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? वकील को क्या होना चाहिए? वकालत करने के लिए नॉलेज। डॉक्टर को क्या होना चाहिए? नॉलेज। दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में क्या होना चाहिए? नॉलेज। तो वो लोग क्या करते हैं? क्या वो कोई सामान बेचते हैं? क्या नहीं, उनका पेशा है। वो क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं या अपनी सेवाएं देते हैं। सेवाएं देते हैं कहने का मतलब कोई सामान नहीं देते, लेकिन कुछ काम देते हैं, आपको सुविधाएं देते हैं, और उस सुविधा के बदले वो क्या करते हैं? पैसा चार्ज करते हैं। चाहे फीस के माध्यम से हो, चाहे कमीशन के माध्यम से हो, चाहे और किसी माध्यम से हो, पैसा लेते हैं। तो व्यापार या पेशा, इनको हम क्या बोलते हैं संयुक्त रूप से? व्यवसाय। क्या बोलते हैं? मतलब ये लोग जो है ना, 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या कर रहे होंगे? या तो वो पेशा कर रहे होंगे। पेशा कहने का मतलब टीचर लोग आपस में अगर बना लिए तो वो पेशा कहला गया। अगर मान लीजिए 2 लोग क्या है, एक माल बनाता है, एक बेचता है, दोनों लोग आके क्या कर गए? आपस में पार्टनरशिप में आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी कहलाएंगे। बात समझे? तीसरा क्या आप बताए थे? लाभ बांटना। क्या करना? लाभ बांटना। आपने क्लास 11वीं में अंतिम खाता पढ़ा था? है ना? अंतिम खाता में क्या क्या पढ़े थे? लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा पढ़े थे। तो अगर मैं यहाँ पे व्यापार या लाभ हानि खाता का कुछ थोड़ा सा प्रारूप बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से रहता था। आप यहाँ पे क्या लिखते थे? है ना, प्रारंभिक स्कंद, फिर यहाँ पे अंतिम स्कंद, यहाँ पे विक्रय, यहाँ पे क्रय, भाड़ा वगैरह सारा कुछ लिखते थे। और यहाँ पे क्या आता था? सकल लाभ। क्या आता था? और इधर आ जाता था सकल हानि। ठीक है, अब ये सकल लाभ को आप शेष ले गया करके अगली बार लिखते थे ना, यहाँ पे लिखते थे। क्या करते थे यहाँ पे? ये सकल लाभ है और इसमें ढेर सारे खर्चे, बिजली का खर्चा,
है ना, नल का खर्चा और क्या दुनिया भर के खर्चे, किराया, वेतन, भाड़ा, जो भी और भाड़ा जो मतलब बेचने वाले भाड़े, तो ये सारे खर्चे आप हटा के यहाँ पे बच जाता था जो लाभ का हिस्सा, जो फ़ायदा बच जाता था, उसको आप क्या बोलते थे? शुद्ध लाभ। क्या बोलते थे? शुद्ध लाभ। और यही शुद्ध लाभ को आप अंतिम में कहाँ लेके जाके चिपका देते थे? चिट्ठा में। किस में? चिट्ठा। बैलेंस शीट में आप जाके क्या करते थे? पूंजी में जाके जोड़ देते थे, है ना। ये शुद्ध लाभ को आप क्या करते थे? पूंजी में ले जाके जोड़ देते थे। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे तो एक जने था तो आराम से आप जो भी निकला वो सब उसी का था, अकेले का था। लेकिन यहाँ पे जब बात कर रहे हैं किससे? 2 या 2 से अधिक लोग, और वो भी क्या है? पार्टनरशिप में 50 लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे हर लोग पूंजी लगाए रहेंगे, और आप किसी तुक्का करके मान लीजिए यहाँ पे 10,000 का लाभ आया। कितने का? 10,000 का। और सिक्का उछाल के बोल दिए कि भैया इसके बारे में आया, इसके हाथ आया, तो सारे के सारे पैसे को इसके पूंजी में डाल दे, ऐसा थोड़ी ना होगा। कहीं ना कहीं इसको बांटने के बारे में बातें होंगी, है कि नहीं? सबसे लफड़ा वाला बात तो यही है ना। बाकी सब तो पहले के जैसा रहेगा, लेकिन कहाँ पे अटक जाएगा काम? जहाँ पे लाभ को बांटने की बात होगी। समझ में आया? लाभ को बांटने की जहाँ पे बात होगी वहीं पे ये समस्या हो जाती है कि हमको इसके अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? है ना। इसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कौन कितना लेके जाएगा, कितना पैसा रखेगा। अब यहाँ पे इनके बीच में यही चीज़ के लिए क्या होता है? समझौता। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? हमने बात किया था, एग्री का मतलब क्या होना? राजी हो जाना, है ना। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट होता है इनके बीच में। एग्रीमेंट कैसा होता है? या तो बोल के होगा या तो लिख के होगा। जैसे हम लोग क्या है, जैसे डीके सर और हम, मैंने बताया था आपको कि कहीं ना कहीं जब भी इस तराश इंस्टीट्यूट की शुरुआत रही होगी तो कहीं ना कहीं हमने बातें की होगी कि सर आपस में मिलकर कुछ करते हैं, कोई ना कोई तो एक शुरुआत किया होगा। तो मैं बोला कि हाँ सर ने मान लीजिए प्रपोज़ल दिया कि हाँ प्रस्ताव रखा कि सर क्या ऐसा कुछ करते हैं, तो मैं बोला ठीक है यार कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? हम आपस में एक बात में क्या हो गए? सहमत हो गए कि नहीं हो गए? और फिर वो है वही समय में हमने क्या क्या डिसाइड कर लिया, कौन कितना लगाएगा, कौन क्या क्या काम करेगा, कौन कौन कितना कितना पैसा लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें को क्या बोलते हैं हम लोग? समझौता। समझौता मतलब किसी एक बात में क्या हो जाना? राजी हो जाना। मतलब सबकी जो सोच है एक ही पॉइंट पे आ जाना। बात समझ में आया? अब ये समझौता कैसे होता है? इसी को हम बोलते हैं संलेख। क्या बोलते हैं बेटा? संलेख या विलेख बोलते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे आगे चल के। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। अगर लिखित है तब उसको क्या बोलेंगे? संलेख। ये तो हो सकता है मौखिक, कैसा हो सकता है, और दूसरा हो सकता है लिखित। मेरे को बताओगे कौन सा वाला ज़्यादा बेस्ट होता है? बेस्ट नहीं बोलूँगा, बेटर होता है लिखित। क्यों लिखित? ऐसा प्रूफ होता है। क्या होता है ये? प्रूफ। अरे भविष्य में क्या किसके साथ क्या बताओ, आज के मैं बता ना, कल की खाई चीज़ें, क्या सब्जी खाए थे, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। 10 दिन बाद का पूछ दें तब तो भूल ही गए। होता है कि नहीं होता है? ये तो सब्जी की बात थी, और ढेर सारी बातें हम क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। तो ये भूलने की जो बीमारी है ये तो हर इंसान की है। अगर मैं याद रखा और डीके सर भूल गए तो फिर समस्या हो जाएगा। डीके सर याद रखे कोई बात को और हम भूल गए तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं? लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। जो बातें हम शुरुआत में जब आते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? ज़्यादातर लिख के रखते हैं। क्यों लिख के रखते हैं? ताकि भविष्य में कभी ऐसा हो, अनबन ना हो जाए हमारे बीच में। क्या ना हो जाए? अनबन ना हो जाए। और अनबन होगा तो क्या मतलब पार्टनरशिप में आने का, है कि नहीं? तो इसलिए हमारा जो है कुछ चीज़ें मौखिक भी हो सकता है, कुछ चीज़ें मौखिक बोलते हैं कि क्या यार अपना ही भाई है, हर चीज़ को लिखना थोड़ा ज़रूरी है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें लिखित भी हो सकती है, कुछ चीज़ें मौखिक भी हो सकती है। बात समझ में आया? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जो लिखित वाला, इसको हम बोलेंगे संलेख। क्या बोलेंगे बेटा? संलेख। और इसमें ना सभी पार्टनर का साइन होता है। क्यों? अरे अगर साइन नहीं करेंगे तो कल के डेट में क्या बोलेंगे? ये तो आप ही लोग लिखे हो, अपने अपना साइन कर दिया, मेरा तो साइन ही नहीं है, मतलब मैं इसको पढ़ा ही नहीं हूँ, बोलते हैं ना। तो इसलिए सबका क्या रहेगा? इसमें साइन रहेगा। क्या रहेगा? साइन रहेगा। सभी साझेदारों का साइन रहेगा। और 5वां बात हमने किया था एजेंसी। इसमें हमने बात किए थे प्रिंसिपल और एजेंट का। प्रिंसिपल और एजेंट का। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? है ना, जो व्यापारी, मुख्य व्यापारी है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था कल? क्या एग्जाम्पल लिया था? कपड़ा दुकान वाला। क्या वाला? कपड़ा दुकान। कपड़ा दुकान मेरा है,
है ना। और योग्यता वहाँ पे एक जो है मतलब मेरे यहाँ पे स्टाफ है, ठीक है। मैंने इनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा था, मैंने इनको बोला था कि आप कोई भी ग्राहक आता है, अगर वो पैंट खरीदने के लिए आता है तो शर्ट भी चिपका के भेज देना उसको, पैंट खरीदने आता है तो शर्ट भी चिपका के भेज देना। मतलब ऐसे उनको लुभावना देना कि ऐसे ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी क्वालिटी बताना और अच्छे से डील कर लेना, और जो भी कमाई होगा तो कुछ % आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इनको सारा कुछ बता दिया। अब इन्होंने क्या, कस्टमर आया जो 1000 की चीज़ थी 1 0 बढ़ा के उन्होंने बढ़िया बता दिया कस्टमर को, और एकदम भारी भारी वादे कस्में खा गए, है ना, कि ये कपड़ा ऐसा कपड़ा है जो 7 जन्मों तक नहीं फटेगी, इसकी कलर ऐसी है जो चमकते रह जाएगी, लोगों के आंखों में गड़ेगा, है ना। लोग जहाँ से आप गुजरेंगे ना वहीं से लोग देखना स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं, कि ये कपड़ा तो मस्त है ऐसे करके। लेकिन जब वो कस्टमर लेके गया उस 10,000 की चीज़ को, तो गड़बड़ क्या हुआ था पता है, ये तो फट गया, सिलाई उसकी खुल गई, और दूसरा उसका कलर उधड़ गया ये पहली बार धोने में। अब वो कस्टमर आता है और ये योग्यता जो है आउट, 10,000 रखी है ना, अब ये कभी नहीं आ रही है, कॉल कर रहे हैं नॉट रीचेबल एट द मोमेंट, हो गया। अब इनका रीचेबल नहीं है और हमारे पास वो कस्टमर आके गाली गलौज कर रहा है, आपके स्टाफ ने ये बोला था, वो बोला था, ये सारा कुछ बोला था, ऐसे ऐसे वादे किए थे, 7 जन्मों तक ये कुछ नहीं होगा करके। हमारा तो एक ही जन्म नहीं हुआ है ना, और ये हाल हो गया। तो इसी तरह से क्या होगा कि ये भले एजेंट ने किया ये काम, किसने किया है, एजेंट। एजेंट किसको बोलते हैं, जो एक व्यक्ति है जिसका व्यवसाय है, वो अपने बदले किसी और को वही काम करने के लिए क्या कर देता है, बैठा देता है। तो वो जितने भी काम करेंगे एजेंट, उस सब के लिए कौन लाइबल होगा, कौन जिम्मेदार होगा, वो प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। प्रिंसिपल मतलब कि यहाँ पे वो प्रिंसिपल नहीं ना जो आप समझते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं, मुखिया है और उसके जगह में कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, तो जो भी वो काम कर रहा है एजेंट, उसके लिए सभी बातों के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। इसी को हमने क्या बोला था, एजेंसी। क्या बोला था, एजेंसी। अब बताओ, वो जो कस्टमर आके मेरे यहाँ चिल्ला रहा है, मेरे गला पकड़ रहा है, तो मैं क्या उसको पैसा दूंगा, देना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, प्रिंसिपल। मैं क्या हूँ, क्योंकि मेरे स्टाफ ने गड़बड़ी की है ना। अब मैं स्टाफ का मैं बाद में गला दबोचूँगा, है कि नहीं। अब मिल गया तो दबोचूँगा, नहीं मिला तो क्या करेंगे, हो गया नुकसान। तो इसलिए जब भी एजेंसी बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है थोड़ा ईमानदार टाइप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ईमानदार। और यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो मान लीजिए ए, बी और पी ये 3 जने क्या है, पार्टनर है। तो अगर कोई भी काम ये लोग करेंगे, मान लीजिए बी करेगा, तो ए और पी को क्या करना पड़ेगा, उसको वहन करना पड़ेगा। इनकी भी जिम्मेदारी बन जाएगी जो बी ने कस्में वादे खाए हैं। समझ में आया। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, हम लोग पढ़ाते हैं कॉमर्स वालों को, एग्रीकल्चर वालों को, और कोई यूपीएससी वाला बंदा आया था और हमने उनसे क्या ले ली, मैंने ले ली फीस कितनी की, 1 लाख की। और मैंने बहुत भारी भारी कि आप अगर हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया तो यूपीएससी पार तेरा बेटा बन गया, आईएएस लगा ले, ऐसा करके मैंने बोल दिया था। और पैसा ले लिया, और जैसे पैसा लिया उसके बाद से अगले दिन मुँह नहीं दिखाया। कहाँ पे, तराश इंस्टीट्यूट पे, है कि नहीं। अब मुँह नहीं दिखाया तो फिर डीके सर क्या आ गए, वो बोलता है वो स्टूडेंट कि सर आपके एक स्टाफ आपके फैकल्टी ने ऐसा ऐसा हमको बोला था, हमारी क्लास कहाँ है। वो बोलते हैं क्लास क्या, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब डीके सर मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं क्या हूँ, अरे यहाँ नहीं, इस दुनिया में नहीं, 7 समुंदर पार पुर, समझ में आ रहा है। मतलब मैं बहुत दूर चला गया हूँ, मतलब नॉट रीचेबल। अब यहाँ पे डीके सर परेशानी में कि मैं कैसे पढ़ाऊँ इसको यूपीएससी, है ना। तो यहाँ पे अगर वो 1 लाख मैंने क्या कर लिए हैं, गड़बड़ कर दिए हैं, तो डीके सर को पैसा देना पड़ेगा। और इसके लिए उसकी घर बार भी क्या हो सकती है, बिक सकती है। इसलिए इसमें बोलते हैं असीमित दायित्व। क्या बोलते हैं, असीमित दायित्व। कोई भी साझेदारी ना, ये सबसे लफड़ा वाला बात है। एक करेगा सब भरेगा, एक करेगा सब भरेगा, और सब करेंगे तो सब तो भर ही रहे हैं, है ना। तो एक भी कर गया कोई काम, गंदा घिनौना काम, तो उसके लिए सब के सब क्या हो जाएंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर ए करता है तो बी और पी को भी क्या करना पड़ेगा, ये नुकसानों को झेलना पड़ेगा। इसलिए पार्टनरशिप को बोला जाता है कि ये क्या है, असीमित दायित्व है। यहाँ इसके लिए क्या होता है, अगर मान लीजिए
हमारे इस संस्था में अगर मान लीजिए 10,000 की चीज़ है मुश्किल से, कितने की, अब ले तो कितना रखे हैं 1 लाख, अब 10,000 की यहाँ पे बेच भांज के इसको क्या कर दिया, उसको पेमेंट किया, फिर भी पूरा नहीं हुआ उसका, 80,000 क्या हो गया, 90,000 क्या हो गया, बाकी रह गया। तो DK सर को क्या करना पड़ेगा, अपने घर के पलंग, सोफ़ा, फ्रिज, जो भी होगा उनके यहाँ घर भी गिरवी रखना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है, इतना खतरनाक है। तो पार्टनरशिप को क्यों करते हैं, अरे विश्वास के लोग करेंगे, ऐसा करने वाले अगर मिलेंगे तो क्यों करेंगे पार्टनरशिप। बात समझ में आया ना। पार्टनरशिप अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेटा रजिस्ट्रेशन ना लेने के भी ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। क्या है, साइड इफ़ेक्ट। इसलिए रजिस्ट्रेशन आज की डेट में हर एक पार्टनरशिप क्या करवा लेता है, करवा ही लेता है। बात समझ में आया। तो इतने सारे पॉइंट हैं, कितने सारे पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट है और इन पॉइंट के आधार पे आपको साझेदारी का लेखांकन करना है। मैंने तो ये बात बताया आपको कि साझेदारी होता क्या है। साझेदारी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि साझेदार कौन होते हैं, जो वयस्क हो, जिसका सोच विचार करने की क्षमता हो और जो लॉ के द्वारा क्या ना हो, डिसक्वालीफाइड ना हो, अयोग्य घोषित ना किया गया हो। ठीक है, अब वही बात हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले थे इस संलेख के बारे में। किसके बारे में, संलेख। संलेख क्या है, एक लिखित डॉक्यूमेंट है। क्या है, लिखित डॉक्यूमेंट है। लिखित तो इसमें क्या क्या लिखा रहेगा, लिखित तो है तो इसमें क्या क्या लिखा रहेगा, कुछ होना भी चाहिए ना। क्या क्या लिखा रहा, लिखा जा सकता है। इस देखो आपने कभी ऐसा देखा, पे 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 है? ऐसा कुछ देखे हो ना, ऐसे नहीं देखे हो रे। ये क्या है, हाँ शादी कार्ड नहीं है, निमंत्रण कार्ड, हाँ वैसे वही बोल सकते हैं वैसी कुछ है। हम बात कर रहे हैं बेटा शादी कार्ड की नहीं, संलेख की। किसकी, संलेख की। और इस संलेख को क्या करवाया जाता है, जनरली स्टाम्प करा के रखा जाता है। क्या कराया जाता है, वो स्टाम्प नहीं देखे हो क्या, वो पर्ची आता है टिकट टिकली वाला, नहीं देखा कभी। अरे उसमें एक नोट का ऐसा रहता है, कुछ नोट का जैसे चिन्ह बना रहता है, असली नोट नहीं रहता वो पर्ची में। ऐसा कुछ लीगल देखे हो, नहीं देखे हो पर्ची, कभी ज़मीन जायदाद के कागज़ देख लो, उसमें कुछ रहता है। ठीक है, वैसी टाइप का रहता है इसमें। समझ में आया। और इसमें क्या करेंगे, दुनिया भर की बातें लिखेंगे। अब वो दुनिया भर की बातें क्या क्या है आपके बुक में दिया है, पढ़ें। सर आपको याद नहीं है, नहीं मेरे को याद है, फिर भी जब देखूंगा तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, पहला इनमें क्या बोला है, फर्म का नाम एवं पता। फर्म का नाम एवं ये फर्म क्या है, फर्म क्या है, क्या है फर्म, ये कल ही तो बताया था। कंपनी, और ये कहाँ की कंपनी आ गई, हम साझेदारी पढ़ रहे हैं, कंपनी कहाँ से आ गई। फर्म मतलब होता है, जैसे हमने बात किया था कि हम अगर एक परिवार में एक एक व्यक्ति को बताना है तो पार्टनर बोल देंगे, लेकिन सबको इकट्ठे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, परिवार। क्या बोलते हैं, परिवार। तो वैसे ही जब भी हम एक एक पार्टनर के बारे में बात करते हैं, एक एक साझेदार के बारे में बात करते हैं तो उसको साझेदार बोलते हैं, लेकिन सबको इकट्ठा बोल देंगे तो क्या बोलेंगे, फर्म। क्या बोलेंगे, फर्म। समझ में आया। चलो, इन्होंने पहला दिया है फर्म का नाम और पता। बताओ, जब भी कोई पार्टनरशिप बनता है तो क्या उनके कुछ नाम होते कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। जैसे यहाँ पे तराश इंस्टीट्यूट नाम रखा गया है, हालांकि ये किसी का नाम नहीं है, तो कुछ ना कुछ नाम होता है, भले वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी एक व्यक्ति का हो, चाहे अपने बच्चे का नाम रख दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। और पार्टनरशिप कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, वो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या लिखी रहेगी, इस पार्टनरशिप डीड में लिखी रहेगी। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, व्यापार का क्षेत्र। व्यापार का, ये क्या है, क्षेत्र। एक तो पता बता ही दिए, तो क्षेत्र क्या चीज़ है, व्यापार का क्षेत्र मतलब एरिया ऑफ बिजनेस। एरिया ऑफ बिजनेस, इसमें बोलना जा रहा है कि आप क्या काम कर रहे हो, है ना। क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए मैं कॉमर्स वालों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, कॉमर्स मेरा फील्ड है, मेरा एरिया है, मेरे काम के लोग हैं, मतलब जो लोग कॉमर्स लिए वो मेरे काम के बच्चे हैं। बाकी बच्चे साइंस वाले मेरे कोई काम के हैं क्या, नहीं है। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि आप क्या व्यवसाय कर रहे हो। पहला नाम लिख दिए, कहाँ पे है पता लिख दिए, दूसरा क्या लिखे, व्यापार का क्षेत्र। तीसरा यहाँ पे लिखा है साझेदारों का नाम एवं पता। साझेदारों का नाम एवं, एक नाम पता तो धंधे का है, दूसरा धंधा करने वालों का है। क्या क्या, साझेदारों का नाम, कौन पार्टनर है, कौन कौन लोग पार्टनर है, कौन कितना कितना कितना
कहाँ कहाँ पे उनका जगह है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, ताकि कल के डेट में कभी कुछ हो तो उनको क्या किया जा सके, संपर्क किया जा सके। ठीक है। साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की अगर बताओ, वही बात है ना, अगर नहीं लिखेंगे पैसा कौन कितना लाया तो बाद में क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। तो सबको लिखेंगे कि साझेदार लोग कितना कितना पूंजी लगाए हैं, कितना कितना पूंजी लगाए हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है, मैंने बताया था कि साझेदार को ज़रूरी नहीं है कि वो धंधा करने में इन्वॉल्व हो। जैसे मैं बताया था कि मैं गरीब आदमी था, डीके सर पैसा वाले थे, उन्होंने पैसा लगाया और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। डीके सर यहाँ पे आते कभी कभार हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं, फिर भी पार्टनर कहलाते हैं। तो पार्टनर होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि पैसा सभी कोई लगाए। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि सभी कोई पैसा लगाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन बताओ, मैक्सिमम पार्टनरशिप में अगर एक आदमी पैसा लगाया, दूसरा आदमी पैसा नहीं लगाया है, तो कभी कभी लफड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसको होगा, जो पैसा लगाया है। किसको होगा, जो पैसा लगाया है। जो नहीं लगाया वो क्या बोलेगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आऊँगा, काम करूँगा, निकल लूँगा, कुछ गड़बड़ करूँगा तो पैसा वाला जो लगाया वो भुगतेगा। तो ऐसा वाला किस्सा है यहाँ पे, समझ में आया। चलिए, इसके बाद बोला गया बेटा साझेदारी की अवधि। साझेदारी की अवधि मतलब होता है, कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देने के लिए ही साझेदारी में आते हैं। देखो, एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देने के लिए क्या होते हैं, साझेदारी में आते हैं। जैसे कई बार हो सकता है कि सर हम लोग 5 सालों के अंदर ही काम करेंगे, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी क्या हो सकता है, पहले से डिसाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पहले से डिसाइड करना। जैसे अभी हमारे बीच में कोई डिसीजन ऐसा हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ है कि कब तक हम करेंगे, कब तक छोड़ देंगे, है ना। और उसके बाद क्या बोला गया है, नए साझेदार का प्रवेश। आज मान लीजिए 2 लोग हैं, ये 2 लोग आए ही क्यों है पता है ना, कि एक जने आदमी क्या था, गड़बड़ी ये था कि एक जने आदमी था तो एक ही दिमाग लगता था, कुछ ही पूंजी से वो छोटा व्यापार कर पाता था। तो 2 लोग आए या 2 से ज़्यादा लोग आए, क्यों, क्योंकि वो दिमाग ज़्यादा लोगों का लगेगा तो व्यवसाय थोड़ा बड़े लेवल पे चलेगा, ज़्यादा पूंजी होगी तो ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये उद्देश्य से क्या किया गया था, 2 या 2 से ज़्यादा लोग आए थे इकट्ठे। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कल के डेट में बेटा, अगर आज 2 लोग हैं, कल तीसरे का भी क्या होना है, एंट्री होना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा रहेगा कि उसको कैसे एंट्री देंगे, कौन कौन लोगों से पूछा जाएगा, कितना कितना वो पैसा लाएगा नया वाला, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आया। और इसके बाद क्या बोला गया है, नए साझेदार का प्रवेश के बाद फर्म का व्यवसाय, क्या क्या व्यवसाय करेगा, पूंजी पे ब्याज देना है कि नहीं। अब मान लीजिए पूंजी लगाए हैं, क्या लगाए हैं, पूंजी, तो क्या बोलेंगे कि जो ज़्यादा पैसा लगाया है वो क्या बोलेगा कि यार मैं ज़्यादा लगाया हूँ, मैं 1-1 लाख लगाया हूँ, तो 20,000 लगाया है, तो कम से कम पूंजी पे क्या मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए। अगर कोई एक पार्टनर बोल रहा है तो सबके सब अगर हाँ हो जाते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि हाँ पूंजी पे ब्याज देना है। आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। लाभ विभाजन, वेतन और कमीशन। जैसे मैंने बात किया, अगर 2-3 पार्टनर हैं, मैं बोलता हूँ A, B और C। ए ने पूंजी बहुत भारी लगा रखा है, तो ए क्या बोल रहा है कि पूंजी पे क्या मिलना चाहिए, ब्याज। बी बोलता है मैं एनी टाइम ना 24 घंटे यहीं पे 12 घंटे में काम सर्विस देता हूँ पार्टनरशिप में, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए। और ये दोनों राजी हो गए कि हाँ भैया चल तेरे को वेतन दे देंगे, महीने का 1,000 रुपये देंगे। कितना देंगे, 1,000। तो इसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। समझ में आ रहा है। इन लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बोल रहा है, तो यहाँ पे ये लोग राजी हो गए। अगर राजी नहीं होंगे तो क्या होगा, वेतन नहीं मिलेगा। और अगर राजी नहीं होंगे तो क्या बी काम करना पसंद करेगा क्या। तो ऐसा होगा कि सब कोई क्या करेंगे, इसको राजी भी करेंगे, काम के लिए इनको इन्वॉल्व भी करेंगे। और मान लीजिए सी क्या कर रहा है, कमीशन की बात बोल रहे हैं, वेतन और कमीशन की बात। साझेदारी को ऋण, साझेदारी का ऋण। कभी कभी ऐसा होता है पार्टनरशिप में अचानक से क्या हो जाता है, पैसे की रिक्वायरमेंट आती है। क्या आती है, पैसे की रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है, मान लीजिए 3 लोग लगाए थे पैसा शुरुआत में, अगर पैसे की अचानक से क्या आ गई, रिक्वायरमेंट, तो जो पैसा वाला आदमी वो क्या करता है, एक्स्ट्रा पैसा देता है, लेकिन वो फोकट में नहीं देता है। क्यों, अरे दिमाग वाला है, कॉमर्स लिए है वो क्या बोलेगा कि अगर मैं यहाँ पे पैसा नहीं डालूंगा मतलब बैंक में रखूँगा, और बैंक में रखूँ तो बैंक क्या देगा मेरे को, ब्याज। तो कम से कम बैंक जितना तो ब्याज मैं चाहूँगा ना फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से कम क्या चाहूँगा मैं, अपने लोन जो पैसा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उस पर क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो फर्म को क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो इसके बारे में भी अगर लिखा रहेगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और बातें करेंगे। और इसके बारे में क्या बोला गया है, फर्म का ऋण और ख्याति का मूल्यांकन, ये एक चैप्टर है प्रॉपर, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति सुने हो, ख्याति क्या होता है कमल, ख्याति क्या होता है,
प्रसिद्धि बोलते हैं ना। अब ख्याति मतलब इसकी बहुत महिमा है, ऐसा कुछ है कि नहीं। ख्याति का मतलब ऐसा नहीं है। ख्याति का मतलब यहाँ पे बोला जाता है किसी व्यवसाय के लिए ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। कैसा संपत्ति है? संपत्ति मतलब तो जानते हो ना, जिसके वजह से लोग क्या करते हैं, कमाई करते हैं, जिसका उपयोग करके क्या करते हैं लोग, कमाई करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, संपत्ति तो ये समझ में आ गया। अमूर्त संपत्ति मतलब जो दिखाई नहीं देती, जो मूर्ति नहीं, मूर्ति दिखाई देती है, अमूर्त मतलब क्या हो गया, जो दिखाई नहीं देती है। जैसे कई बार होता है ना, अगर मान लीजिए अगर टीचर यहाँ के अच्छे पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, प्रचार हो जाता है आपस में ही बच्चे में कि ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं करके। तो वो दिख नहीं रहा है अच्छा पढ़ाते, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, माप सकते हो क्या, नहीं माप सकते। लेकिन ये क्या होगा, एक पॉपुलैरिटी गेन करती है और इससे क्या करते हैं, संस्था ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करती है। तो इसको क्या बोला जाता है, ख्याति। क्या बोला जाता है, ख्याति। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। और साझेदारी का समापन, साझेदारी को कैसे समाप्त किया जाएगा। और लास्ट में बोला गया है पंच निर्णय और संबंधित प्रावधान। पंच निर्णय मतलब क्या हो गया, आपस में कभी बैठक होगा तो निर्णय कैसे लिया जाएगा। अगर कोई बात आ जाती है झगड़े वगड़े की, 2-3 पार्टनर में झगड़ा हो गया है तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें कहाँ पे लिखी रहेगी, इस पार्टनरशिप डीड में लिखी रहेगी, साझेदारी संलेख में लिखा रहेगा। बात समझ में आया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये बस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे इसके बारे में, किसके बारे में, क्योंकि यही हमारे पूरे पहले चैप्टर का मेन टॉपिक है। समझ में आया, आज की बातें समझ में आई। कल से हम पढ़ेंगे लाभ हानि को विभाजित करने का एक नया तरीका। आप यहाँ पे जो पढ़ रहे थे ना बेटा, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, तो लाभ हानि खाता में जो शुद्ध लाभ बचता है ना, ये एक नए खाते में जाता है साझेदारी में। और वो नए खाते का नाम क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता। क्या खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और नियोजन खाते में जब लाभ को लिखोगे तो कहाँ आएगा, ये लाभ को अगर लिखोगे तो यहाँ पे आएगा ना। तो लाभ हानि नियोजन खाते में वो लाभ किधर आएगा, शुद्ध लाभ यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और उसके यहाँ पे बंटवारे होंगे फिर। ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। समझ में आया। अभी थ्योरी है, आज बस का थ्योरी है, कल से अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।